कर रही हैं, लेकिन साउंड बनेगी। तस्नीम अंजुम, आप आइए जरा। शमीम जी। अपना माइक म्यूट कीजिए। जी तस्नीम, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने क्या नोट किया था कि यहाँ पर कौन सी साउंड आनी चाहिए हमजा के लिए। शबाना हमीद, आप आइए। सांस का क्या ताल्लुक होगा हमजा साकिन में? और सांस और रुक जाएगा, झटका लगेगा। बारकाल्लाह। हमजा में, हमजा साकिन में सांस और आवाज दोनों बंद होंगी। हाँ हाँ साकिन में जी। सांस और आवाज दोनों चलेंगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको ईमान तकवा और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। आज आपका मुखारिज सीरीज में जितने लेक्चर्स हो चुके हैं उन्हीं में से आपसे क्वेश्चनिंग होगी, और उन्हीं में जो कलिमात आपको सिखाए गए हैं, जिनकी प्रैक्टिस आपको उन वीडियोस में करवाई गई है, उन्हीं वीडियोस में से आपको वही कलिमात यहाँ पर सुने जाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि जिन सिस्टर्स की बहुत अच्छी सी तैयारी है, आप सब लोग अपने हैंड रेज करें। जैसे जैसे हैंड रेज होंगे उसी सीक्वेंस से आपकी जो है वो बारी आएगी। जिस सिस्टर का नेम कॉल किया जाए वो सिस्टर फौरन से अपना माइक अनम्यूट करे। अनम्यूट की आपको रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, और अटेंटिव होके जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो सब सिस्टर्स अटेंटिव होकर बैठेंगी और फौरन से अपना हैंड रेज करेंगी। बहुत ज़्यादा सिस्टर्स होने की वजह से अगर किसी की बारी आज नहीं आती है तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा ये कोई इसका कंपटीशन होगा या ये क्लास होगी तो इंशाल्लाह उन्हें नेक्स्ट जो है वो मौका दिया जाएगा। तो अपनी क्लास का हम आगाज करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर तस्नीम अंजुम। माइक को अनम्यूट कीजिए। जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज का आप सबने ख्याल रखना है कि सलाम हमने क्लास के स्टार्ट में ले लिया है, तो अब जी। जो सिस्टर्स आएंगी वो सलाम के बजाय हम अपनी क्लास को फोकस करेंगे। ठीक, सबको सलाम हो गया है? अच्छा जी। तस्नीम, आप मुझे बताइए कि मखारिज किसे कहते हैं? मखारिज मखारिज मखरिज की जमा है, और लफ्जी मायने है कि निकलने की जगह। इस्लाही मायने के हरूफ के निकलने की जगह। हम्म। जो मतलब अच्छा, ठीक है। उसके ठीक है, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि मखारिज बोलते हैं या मखारज बोलते हैं? मखारज, हम्म। मखारिज, मखरज एंड मखारिज। जी, मखरज एंड मखारिज, ये मखारिज, आपकी हाँ क्लास में जी। पढ़ाया गया था, ठीक है। जी जी। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए, वेरी गुड। जी। नाइमा ताहिर, माइक को अनम्यूट करें। जी मैम। जी, आप मुझे ये बताइए कि कुल मखारिज कितने हैं? कुल मखारिज 17 हैं। बुनियादी मखारिज जो हैं वो 5 हैं। वेरी गुड। बुनियादी मखारिज के नेम्स बोल दें। हलक, लिसान, जौफ दहन, शफतान, मखशूम। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। थैंक यू मैम, जज़ाकल्लाह। माइक को म्यूट करें। ठीक है, नेक्स्ट है आलिया सिद्दीकी। माइक को अनम्यूट कीजिए। जो सिस्टर्स लेसन सुनाई जा रही हैं वो हैंड को, अपना हैंड डाउन करे जाए। जी आलिया, जी आप मैम। आप मुझे बताएंगी जी, हल्क से कितने मखारिज अदा होते हैं? हल्क से तीन तीन मखारिज निकलते हैं। 3 मखारिज निकलते हैं, वेरी गुड। और कितने हरूफ होते हैं हल्क से अदा? हल्क से दो। हल्क से टोटल कितने हरूफ अदा होते हैं? सोच लें। चले नेक्स्ट पूछ लेते हैं, आप अपना माइक को म्यूट कीजिए। मैम 6।
मैम छः छः होते हैं। 6 हरूफ अदा होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलें जी, जी अपना माइक म्यूट करें और खदीजा मुनीर, आप आइए। जी मैम। जी, आप मुझे बताइए लिसान का क्या मतलब है? मैम लिसान का मतलब है जुबान। शाबाश। शफतान जी। किसे कहते हैं? शफ्तान, दो होंठ जो होते हैं उन्हें। बारिकल्लाहु फीक। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर लें। कोशिश कीजिएगा कि जिस सिस्टर के पीछे शोर है वो हैंड रेज ना करें। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फौजिया शाहीन। माइक को अनम्यूट करें। जी उस्ताद। जी फौजिया, आप मुझे बताएं जोफे दहन किसे कहते हैं? जोफे दहन मुंह के हाल ही से को कहते हैं। और खैशूम किसे कहते हैं? नाक की हड्डी या नाक के पांचे को कहते हैं। ठीक, बारिकल्लाहु फीक। चले माइक को म्यूट करें और अपना हैंड डाउन कर लें। अफशीन तारिक, माइक को अनम्यूट करें। हो गया भाईजान जी। जी, अफशीन आप मुझे बताइए कि अलिफ कब हमजा बनता है? भाईजान अलिफ तब हमजा बनता है जब उसके ऊपर ना कोई हरकत आ जाती है। जैसे अली मद्दा की पहचान जैसे है ना कि अलिफ से पहले जबर हो तो वो अली मद्दा होता है। इसलिए जो खाली अलिफ हमेशा उससे पिछली हरकत के साथ जब हम मिलाकर पढ़ाते हैं तो वो अली मद्दा पढ़ा जाता है। तो इसलिए खाली अलिफ से पहले जबर हो तो वो अलिफ कहलाता है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन था अलिफ हमजा कब बनता है, तो उसका शॉर्ट आंसर जो आपने फर्स्ट में दे दिया कि जब उसके अच्छा। ऊपर कोई हरकत आ जाए या जज्म की इलामत आ जाए। ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। जज़म के फायदे। चलें नेक्स्ट, अपना हैंड डाउन कर लें अफशीन। आलिया जुल्फिकार, आप आइए। आलिया माइक की तरफ अपनी। जी जी। जी। जी आलिया, मुझे बताइए कि अलिफ सॉरी हमजा किस किस हर्फ के साथ आता है, यानी हमजा अपनी असल शक्ल में किन हरूफ के साथ आता है और किन हरूफ के साथ नहीं आता? आलिया, आपने अपना माइक फिर से क्यों म्यूट किया? देखें, रिक्वेस्ट भेजिए, इसको अनम्यूट कीजिए। जी जी मैम, अलाउ हो नहीं रहा था, अभी हो गया। जी बताइए। जी मैम, जी आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, वो मैं लगी हुई थी करने में तो पता नहीं चला आपने क्या पूछा है। मैंने पूछा कि हमजा अपनी असली शक्ल में किन हरूफ के साथ नहीं आता और किन हरूफ के साथ आता है असली शक्ल में। मैम हमजा सिर्फ अलिफ के साथ अपनी असल शक्ल में नहीं आता, बाकी सबके साथ हमजा जो अपनी असल शक्ल में आ जाता है। और बारिकल्लाहु फीक। वाव के ऊपर या के ऊपर जो अगर आए तो वो फिर जी जी, बस 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 हमजा बस। हम पढ़। यही यही ठीक है। क्वेश्चन था आपके लिए। जी आलिया जी आसिफ, ठीक है। अपना माइक ओपन करें। आलिया आसिफ। जी मैम। जी आलिया, अगर वाव या के ऊपर हमजा आ जाए तो वहां पर हम वाव और या को पढ़ेंगे? जी नहीं, वो और या को नहीं पढ़ेंगे, हमजा को ही पढ़ेंगे। वाव और या फिर किधर जाएंगे, उनकी क्या वैल्यू है यहाँ पर? उनकी वैल्यू सिर्फ हर्फ के लिए, मतलब चेयर के, हम्म, ठीक बोल रही हैं। हाँ सिर्फ उनको हुर्फ के लिए यूज करना होता है, पढ़ेंगे तो उसे हमजा के हमजा ही। लिए लाइक अ सिटिंग चेयर, चेयर का काम करते हैं हाँ। ना वाव और या। ठीक है, जी मैम। बारिकल्लाहु फीक। आप कौन सी किस टीचर्स की तरफ से हैं, कौन से ग्रुप में? मैम, ग्रुप आपने 3। अपना नेम रीनेम नहीं किया तो सब सिस्टर्स अपने नेम को रीनेम जरूर करें ताकि टीचर का पता चले। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अपना माइक म्यूट कर लें और हैंड डाउन करें। नेक्स्ट है हमारे पास अस्क्री। रिक्वेस्ट भेजिए, आपको देखें। जी मैम। जी, आप बताइए कि हमजा को साकिन हालत में किस तरीके से पढ़ते हैं? हमजा को साकित हालत में झटका देकर पढ़ते हैं और आवाज को बंद कर देते हैं। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। ठीक है, माइक को म्यूट करें और हैंड डाउन करें। जी, खुलूद नासिर, माइक ओपन करें।
जी, आप जी। मुझे बताइए कि हमजा साकिन में आवाज और सांस का क्या ताल्लुक है? ये है कि हमजा को झटके के साथ पढ़ा जाता है और आवाज बंद हो जाती है और सांस नहीं, सांस बंद हो जाती है। आवाज भी बंद हो जाती है। अब ठीक है, आवाज भी बंद हो जाती है। शिद्दत से ठीक है। पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। ईसा, शुक्रन कहती माइक को अनम्यूट करें। देखिए अपने मोबाइल की तरफ। जी, आप किस जी से हैं? जी मैं फरहत मुनीर मैम से हूँ। मुझे नहीं करना आता था इसलिए मैंने कर नहीं सकी अपना। चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, आप मुझे बताएंगी कि हमजा को साकिन हालत में जब झटका देके पढ़ते हैं तो कोई एक एग्जांपल दें। जैसे हम एग्जाम इस जब वो साकिन होता है तो इसके बाद को झटका लगाकर तो हम पढ़ेंगे, इसको हिलाएंगे नहीं। तो जैसे हम आऊज़ु बिल्लाह। नहीं, चले मैं एग्जांपल यहाँ पर शेयर करूंगी, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। चले आप मुझे ये बताइए कि हा को साकिन हालत में किस तरीके से पढ़ते हैं? हाँ को जब हम साकिन हालत में पढ़ेंगे तो इसको मतलब इसकी आवाज को और सांस को दोनों जारी रख कर पढ़ेंगे, जैसे आ ऊ हम्म। ई। हा हा साकिन की बात हो रही है, हा साकिन। आपने आंसर ठीक दिया है कि आवाज और सांस को जारी करेंगे, लेकिन हा तो आ ही नहीं रहा आपकी एग्जांपल में। हा साकिन करके बताइए। हाँ आह, जी ये ना। साकिन होता है। ठीक। जी चले, जी फरहत सिस्टर, इनको दोबारा से आपने गाइड करना है कि हा साकिन में आवाज और सांस को किस तरीके से जारी रखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मुबीन अंजुम। आप आइए। जी। जी मैम। जी, हा को सॉरी, हमजा को मुतहरिक हालत में किस तरह पढ़ते हैं? कहाँ से इसका मखरज अदा होता है? मैम हमजा अक्सर हल्क से अदा होता है और इसमें इसकी जो साउंड है वो इसमें आवाज भी चलती है और सांस भी चलता है मुतहरक हालत में हमजा। सांस, सांस तो नहीं होता। मैम हमजा। मुतहरिक हालत में सिंपल अदा करते हैं, आ ई उ, ये अच्छा आपकी सॉरी साउंड। मैम, हाँ आ ई ऊ। जी जी मैम बिल्कुल। जी, शिद्दत से अदा करते हैं ना इसको। ठीक है, जी मैं कसरा इसकी की साउंड हालत में में। सबसे जी मैं कसरा सख्त की होती है हालत इसकी में। साउंड और शिद्दत पाई जाती है इसमें। ठीक है, मुझे आंसर दीजिए कि कसरा की हालत में इसमें कौन सी साउंड आती है? इंग्लिश के अल्फाबेटिक्स के मुताबिक कौन सी साउंड आनी ई। चाहिए? ई की आवाज आती है, ई की। अलग करके पढ़ना है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अपना जी। माइक म्यूट करें और हैंड डाउन करें। फरहतुन्निसा, माइक ओपन करें। अपने मोबाइल की जी तरफ। मैम। जी, फरहत, आप मुझे ये बताइए कि जब दो हमजा इकट्ठे आ जाएं तो क्या हम इनको नरमी से पढ़ेंगे? जी सिस्टर, दो हमजा जब आते हैं तो हम दोनों को अलग 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 पढ़ेंगे, अलग। मतलब सख्ती होगी, नरमी होगी, क्या होगा? हमजा में शिद्दत पाई जाती है ना, सख्ती होगी। जी। जी आ, अलीदू जी, फॉर दोनों को एग्जाम्पल। आप अलग अलग पढ़ रहे हैं सख्ती अलीदू। से, तो इसमें नरमी तो नहीं है। ठीक। जी जी तो इसको जी, दोबारा सख्ती से से आप, अदा होंगे। सख्ती से दोनों हमजा अदा होंगे। हमजा सख्त लेटर है, इसमें शिद्दत पाई जाती है। सोमिया जी उस्मान सख्ती जी, से। माइक को म्यूट करें आप फरत, और हैंड डाउन करें। सोमिया, देखिए आपको रिक्वेस्ट भेजिए। यस मैम। बताइए कि हमजा बारीक हर्फ है या मोटा? बारीक हर्फ है। और हा बारीक हर्फ है या मोटा? हाँ, मोटा हर्फ है। सोच लें, ये करवाया मैंने। हाँ हाँ हाँ। हा को अदा करते वक्त मुतहरिक हालत में जब हम अदा करते हैं तो कौन सी साउंड आ रही है? मोटे हरूफ की साउंड आती है या आ, ई, ओ।
ये तो साकिन ऐसी हर्फ साउंड है है ना। तो हा ही हु। हाँ यहाँ पर कौन सी साउंड आ रही है? आ की हाँ साउंड आ रही है या ही अ की साउंड आ रही है? नहीं नहीं, ये बारीक हर्फ है। हा ही हू। जी। कैसे पहचाना आपने ये बारीक हर्फ है? जब मैंने इसको अदा किया है तो मुझे तब पता चला है कि इसमें हा आ की साउंड आ रही है, और जब ओ की साउंड आए तो वो मोटा हर्फ होता है। जी, और ओ। हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ 7 हरूफ हमेशा मोटे पड़े जाते हैं और 3 हरूफ कभी मोटे और बारीक होते हैं। ठीक है, उनके अलावा बाकी जी। तमाम लेटर्स बारीक हैं। हाँ हाँ, बारीक हर्फ है। चलें, माइक को म्यूट करें यस और सॉरी। हैंड डाउन करें। अंजुम जावेद। जी जी अंजुम, जी। आप मुझे बताइए कि हल्क के 3 मखारिज में से कौन कौन से हरूफ कहाँ से अदा होते हैं? हल्क के 3 मखारिज हैं, अक्सा हल्क, वस्ते हल्क और अदना हल्क। हम्म। अक्सा हल्क से हमजा और हा अदा होता है, वस्ते हल्क से आइन और हा, और अदना हल्क से गैन और खा। ठीक है, आइन और हा। हा ठंडी सांस से होगा। अभी हम इसका आइन मखरज और करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बारकल्लाहु फीक, वेरी गुड। अपना हैंड डाउन कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए। एमन अजहर, माइक की तरफ देखें। जी बाजी। जी एमन, अब आपसे शुरू करते हैं हम हरूफ को प्रोनाउंसिएशन करना। यहाँ पर देखिए, कैमरे की तरफ आइए, पिक्चर शो हो रही है आपको। जी बाजी। जी। चलें, पढ़ के बताइए। जा आ। यहाँ पर बताइए, अलिफ है या हमजा? हमजा है बाजी, इसमें मद आ गई है ना। नो। मद की अलिफ हालत मद में, अलिफ। जी। मद की हालत में क्या अदा होता है? अलिफ मद्दा है बाजी, जैसे टू काउंट स्केच कर पढ़ते हैं। जी, और हमजा। यहाँ पर जी खाली अलिफ है, यहाँ पर हरकत नहीं है। मद को नहीं देखना हमने। हमने कहा था जी अलिफ अलिफ के मद्दा। ऊपर जबर जेर पेश या कोई हरकत या जज्म की इलामत। ठीक है, ये मद जी हरकत नहीं है। क्लियर? जी। जी बाजी। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अगर हम इसको, अच्छा ये बताइए, अगर हम इसको साकिन हालत में पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे? इसको बाजी हम हमजा को पर से जबर फतहा हटा देंगे, और उसको झटके के साथ आवाज बंद करके अदा करेंगे। जा थोड़ा आवाज को उठाएं। जा आ। नो नो, जा की आवाज को उठाना है और हमजा पर लाकर आवाज और सांस बंद करनी है। ठीक है, जा की आवाज को उठाना है, हमजा की आवाज को उठाना नहीं है, बल्कि हमजा पे लाके झटके से, जैसे एक चीज को जी हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, झटके से वो नीचे जाकर गिरती है। ठीक है, ठक करके उस वो जी नीचे जाकर गिरती है। तो जा की आवाज को ऊपर उठाएंगे और झटके से हमजा पर लाकर अक्सा हल्क में आवाज को ठक करके बंद करेंगे। आवाज सांस दोनों बंद होंगी। आप करिए। जा आ। नो, आ में हमजा की हरकत फील हो रही है, आ हो रहा है। देखिए, जा। जा क्लियर, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। चले, माइक को म्यूट करें। ताहिरा कयूम, आप आइए। जी मैम। प्रोनाउंस कीजिए आयत को। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम। बारकल्लाहु फीक। जब दो हा इकट्ठे आते हैं तो हमने क्या देखा था? हमें क्या नोट करना है? इनको दोनों को अलग अलग से इनकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, यानी इनका दोनों का, यानी हरफों का हक अदा होना चाहिए। हाँ, बारकल्लाहु दोनों फीक। हाँ का। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, माइक को म्यूट करें। अनीला इलियास, आप आइए। जी अनीला, आप आ गई हैं। जी मैम। देखिए, पिक्चर शो हो रही है, जी मैम। पढ़ के बताइए। युमिनून। युमिनून। अच्छा, ऐसे पढ़ा था हमने?
नो मैम। देखें दोबारा क्या गलती कर रही हैं। जल्दी जल्दी क्लास की मीटिंग एंड हो जाएगी, और भी अभी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। मैम मुझसे हमजा साकिन पर हम क्या करते हैं ये बताइए। हम झटका देते हैं मैम। झटका देके पढ़ते हैं। चले, आपका आई थिंक गला खराब है, किसी और स्टूडेंट से पढ़वा लेते हैं। बारिकल्लाहु फीक पार्टिसिपेट करने के लिए जजाकिल्लाह खैर। माइक को म्यूट कीजिए। शबाना हमीद, आप आइए। युमिनून। बारिकल्लाहु फीक, क्या किया हमने इसके ऊपर। झटका लगाया और आवाज को बंद किया है। सांस का क्या ताल्लुक होगा हमजा साकिन में। और सांस और रुक जाएगा, झटका लगेगा। बारिकल्लाह। हमजा में, हमजा साकिन में सांस और आवाज दोनों बंद होंगी। हाँ साकिन में सांस और आवाज दोनों चलेंगी। ठीक है, ये अपने माइंड में बिठा लें। चले, बारिकल्लाहु फीक, अपना हैंड डाउन करें। नेक्स्ट शमीम, आप आइए। जी जी मैम। जी जी, मैं पिक्चर शेयर कर रही हूँ। पढ़ के बताइए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा जी, नअबुदु अभी आइन का जो है वो हम मखरज इंशाल्लाह करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा। इय्याका, या को जब हम तशदीद से अदा करते हैं, हमने क्या नोट किया था कि क्या करेंगे हम यहाँ पर। इसका ना 2 दफा इसका हक अदा करेंगे, यानी कि पहले जबर का, फिर शाद का, फिर और इसकी जबर का। पहले इसमें या साकिन है। इय्याका। नरमी से पैलेट पे लगाएंगे ना, तालू पे नरमी से जुबान हाँ के जी दरमियान को लगाएंगे। इसमें इज ये नहीं होना चाहिए, हमने ये देखा था। ठीक, जी। बारिकल्लाहु तो फीक। 2 दफा ये, दूसरा हाँ ख्याल क्या ये रखना 2 था। दूसरा इसमें ख्याल क्या रखना था, हमजा के लिए इस क्या दूसरा। ख्याल रखना था। हाँ तो ये 2 दफा आया ना, इधर दोनों का नहीं, अलग हमने इसमें या की बात नहीं हो रही यहाँ पर। हमजा के लिए मुझे बताइए कि दूसरा ख्याल क्या रखना था, कि हमजा को कैसे अदा करेंगे। झटका के साथ, नो शिद्दत के साथ। नो, शिद्दत के साथ करेंगे और इसकी क्या साउंड बनेगी। चलें, किसी और स्टूडेंट ई से देखते हैं। इय्याका ठीक है, फिर नअबुदु। प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रही हैं, लेकिन साउंड बनेगी। तस्नीम अंजुम, आप आइए जरा। शमीम, जी अपना माइक म्यूट कीजिए। जी तस्नीम, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने क्या नोट किया था कि यहाँ पर कौन सी साउंड आनी चाहिए हमजा के लिए। ई। ई की साउंड आनी चाहिए। ठीक है शमीम, जी ई की साउंड आनी चाहिए, वो इस वजह से कि यहाँ पर हमजा को अलग अदा करेंगे। क्लियर। ई या का, वाई या का नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर साउंड बताई थी कि हमजा को अलग शिद्दत से सख्ती से अदा करेंगे। ई या का बनेगा। जी जज़ाकल्लाह खैर इय्याका। तस्नीम। बराबर। आप किस क्लास से हैं। मैम से फरत फरहत फरत मुनीर। मुनीर। ठीक है, बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आ जज़ाकिल्लाह रहा है खैर। आपका। अच्छा जी, फरहत नसीम, आप आइए। जी मैम। जी फरहत, आप इसको पढ़ के बताइए। पिक्चर शो हो रही है। जी मैम, हो रही है। पढ़िए, दोनों हालतों में पढ़िए। ज़हरीही। ज़हरी। वाह नहीं है ये, हम इंशाल्लाह ज़ो का भी मखरज करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वाह, मोटा। ठीक, अच्छा। ज़ो। हाँ को जी। अभी हम देख रहे हैं, तो आपने क्या किया। हाँ, हाँ के लिए आपने क्या किया है, किस पॉइंट को नोट किया है आपने। इसमें मैम ये सांस को और आवाज को दोनों को जारी रखा है। शाबाश, बारिकल्लाहु फीक, बहुत खूब। ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। जज़ाकल्लाह मैम। आप राबिया लतीफ की हैं स्टूडेंट। ठीक है, माशाल्लाह।
रुखसाना अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी मैम। जी, पढ़ के बताइए। गबारवातुन गबारवाह। क्या किया आपने? गोल ता को हम साकिन में क्यों चेंज हाँ किया? हाँ साकिन। जी जब गोल ता पे हम साकिन करेंगे तो उसको उसको ना हाँ में तब्दील कर देंगे। गोल ता पर वक्फ करेंगे। जब ठीक है, जी वक्फ करेंगे जी जब सुकून। ठीक है। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट हमारे पास है फरहाना आतिफ, माइक ओपन कीजिए। जी मैम। जी, पढ़ के बताइए। औशाकुम। नो, दोबारा पढ़िए। औशाकुम। शाकुम, ऐसे पढ़ेंगे। औशाकुम। नो, क्या गलती कर रही है? हमजा को कैसे अदा करते हैं? प्लीज पॉइंटर यूज नहीं कीजिए। जी बताइए। औशा औशाकुम। अंशअकुम शआ। ठीक है, एक तो शीन की हरकत लंबी नहीं करें। दूसरा ये कि हमजा में आवाज आती है सख्ती से। हमजा की जबर के साथ आ की साउंड आएगी, हमजा की जेर के साथ ई की साउंड आएगी, हमजा की पेश के साथ ऊ की साउंड आएगी। सख्ती से हमने इसको अदा करना है। तो आपका पहला लेटर कैसे अदा हो रहा था? आप कैसे अदा करी थी? अनशाकुम। शाह में देखिए शाह बन रहा था, शाह नहीं बन रहा था। तो हमजा को अलग अदा करेंगे। यहाँ पर मुझे बताइए, शीन के बाद हमजा या अलीफ है? मैम हमजा है। हमजा है, तो कैसे अदा करेंगे? आप दोबारा करके बताइए। औशाकुम। अंशअकुम। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। सुमेरा खालिद, माइक ओपन कीजिए। जी मैम। पहला वर्ड पढ़ के बताइए, पहला लेटर पढ़ के बताइए। बनी। बनी, दोबारा पढ़े। बनी। क्या किया है आपने? हाँ के लिए बताइए। मैम हा को साकिन हालत हा को साकिन किया है ना तो वक्फ किया है। तो क्या किया है हाँ को साकिन करते हुए? बनी। हाँ साकिन में आप क्या लेकर आई हैं? किस पॉइंट्स को आपने नोट किया और आपने फिर अप्लाई किया है? यहाँ पर अदा सही कर रही हैं आप, लेकिन points मैम बताइए। सांस को जारी रखेंगे ना बनी। सांस को रोकेंगे नहीं। सांस को जारी रखा, और इसके साथ आवाज का ताल्लुक था, हमने देखा था। बनी मैम हा का सा वो था। चले बिस्मा आपसे पूछते हैं। सुमेरा अपना माइक म्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मा आप बताइए। जी बिस्मा आप मुझे बताइए कि हा साकिन में आवाज का क्या ताल्लुक होगा? चले जी बिस्मा आपने माइक म्यूट कर लिया है। देखिए अपने मोबाइल की तरफ देखिए। जी इसमें हम हाँ साकिन है तो इसमें हम सांस और आवाज को जारी रखेंगे बारकल्लाहु जब फीक, वक्त करेंगे। माशाल्लाह। नेक्स्ट आप सेकंड वाला वर्ड पढ़ के भी बता दें। अभी। दोबारा पढ़ें। अखी। अभी। थोड़ा सा टाइम लगाएं हा साकिन पर। अभी। अभी। एंड में ह नहीं करना। बाकी ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक है सुमेरा खालिद, आप नोट कीजिए कि आवाज और सांस दोनों जारी रहेंगे हा साकिन में।
जज़ाकिल्लाह खैर। बिस्मा अपना हैंड डाउन कीजिए। सायरा जाहिद आप आइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थर्ड जो है वो लेटर पढ़िए। अखी अखी, थोड़ा सा अखी बारकल्लाहु फीक। लास्ट हा साकिन में हमने क्या चीज नोट की थी? ये हमने आवाज को और सांस को जारी रखा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, यहाँ पर हा साकिन से पहले या साकिन है, तो या साकिन का कोई रूल हो रहा है? हमने पढ़ा था। जी हमें यहाँ पे जो है 2 सेकंड तक इसको पढ़ना है और ये खा को या के साथ मिला के कसर अक्सर। कायदे का वो नाम बताइए ना, कौन सा रूल का नाम बताइए। ये हम या मद्दा पढ़ेंगे। जी जी, बारकल्लाहु फीक। या मद्दा हो रहा है, कंफ्यूज होके नहीं बताना, कॉन्फिडेंटली बताना है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। आप कौसर के ग्रुप की हैं, माशाल्लाह, बारकल्लाह। जुबदा माइक ओपन कीजिए। जी 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 जुबदा, मैम। यहाँ पर बताइए, पढ़ के पहला वाला आपने वर्ड पढ़ना है। जी तुम। हमने क्या देखा था कि इस बात को हमने नोट किया था कि जब दो हमजा मुतहरिक आए तो क्या करेंगे? नो नोट्स नहीं देखे अपने, आपके माइंड में होना चाहिए। हम यहाँ पर कैसे अदा करें हमजा को? जी जुबदा, सख्ती से अदा होता है ना। सख्ती से अदा करेंगे, क्योंकि हमजा में शिद्दत पाई जाती है, तो हम दोनों हमजा को सख्ती से अदा करेंगे। तुम आ। बारकल्लाहु फीक। ठीक है जुबदा, माइक म्यूट करें और हैंड डाउन कीजिए। खालिदा माइक ओपन करें। जी मैम। नेक्स्ट जी वर्ड मैम। पढ़िए, जल्दी जल्दी से पढ़िए। लीदू। क्या किया है आपने? हमजा को और दोनों हमजा का अलग अलग हक है और इनको दोनों को झटके के साथ पढ़ना। बारकल्लाहु फीक। ठीक है, माशाल्लाह। नेक्स्ट कुलसूम अख्तर, आप आइए। अपने माइक की तरफ देखिए कुलसूम, रिक्वेस्ट भेजिए आपको। आईजा। हम्म आईजा। ई को लंबा हो रहा है। आईजा। आइदा, जा पर क्या हो रहा है भला? आईजा। जाल के आगे अलिफ है तो इसे 2 सेकंड लंबा खींचेंगे। हाँ जी, तो आपने पहले नहीं आईजा। समझा। लॉ नहीं बनाएंगे, जा बारीक हर्फ है। आइदा पढ़िए मेरे पीछे। आईजा। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी नसरीन, नेक्स्ट आप आइए, जल्दी जल्दी आते जाएं। जी मैम। पढ़िए, पहला पढ़िए। ताहा। क्या पढ़ा जी आपने? सॉरी। ताहा। नो, ये लाम है। जी मैम, ता के बाद अलिफ सगीरा है ना। अलिफ सगीरा नहीं है। यहाँ पर हम इंडो पाक वाला मुसहफ लेकर आए हैं और उसके मुताबिक लिखा हुआ है। यहाँ पर लाम के ऊपर खड़ी जबर है। ओके। तलाहा। हा को बारीक रखें, ठंडी सांस वाली हा नहीं। तला तलाहा। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, आप इसको अलिफ सगीरा समझिए, नहीं ये अलिफ सगीरा नहीं जी है। जी जी। चले, बारकल्लाहु फीक। जूम यूजर के नाम से कौन है भाई? अपना नेम रीनेम कीजिए, फिर आपको बुलाऊंगी। नसरीन आप अपना हैंड डाउन कीजिए। अस्मा गुल, जल्दी से माइक ओपन करें अस्मा। जल्लाहा। बारकल्लाहु फीक, माशाल्लाह।
क्या किया है आपने यहाँ पर? हमने क्या चीज नोट की थी कि क्या करेंगे? यहाँ लाम को मुशद्दद है ना, लाम मुशद्दद है, तो वहां पे उसको मुशद्दद उसमें पढ़ेंगे। और आगे आ रहा है हा जल्लाहा। हमने यहाँ पर क्या नोट किया था? इस पॉइंट पर हमने अलिफ मद्दा के साथ हा को नोट किया था कि जब हा मद्द असली की हालत में आए और उससे पीछे भी अलिफ मद्दा के कायम मकाम या अलिफ मद्दा मौजूद हो, तो फिर हम दोनों को जी, प्रॉपर तरीके से अदा करेंगे। ठीक, दोनों प्रॉपर, चले, जी जी, बारकल्लाहु फीक। दोनों की मकदार को शाइस्ता, बराबर रखेंगे। जी, शाइस्ता आप आइए, अपने हैंड डाउन कीजिए जिनके बस हो गई है बारी। बना हा बाकी बना हा बा बना हा ना नहीं करेंगी। हमने मध्य असली में पढ़ा था ना, नेजल साउंड नहीं आनी चाहिए, जौफे दहन में रहना चाहिए आपका। ना, बना हा नाक को बंद करें फिर पढ़ें। बना हा बना हा। देखिए, ना और ना दोनों में फर्क समझ आ रहा है? ना जी और ना, नहीं, नेजल नहीं लेकर आनी। बना हा ठीक है, बारकल्लाहु फीक। माइक को म्यूट कीजिए। साइमा आप आइए। पूरा पढ़ दीजिए। फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। थोड़ी गड़बड़ कर दिया आपने। चले साइमा, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। यास्मीन अवैस आप आइए। यास्मीन मोबाइल की तरफ देखिए। जी यास्मीन, अपने मोबाइल की तरफ देखिए। यास्मीन अवैस, माइक को अनम्यूट कीजिए, आपको रिक्वेस्ट भेजी है। चले, रुखसाना सत्तार आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी, इतनी देर क्यों लगा दी? हमने कल क्लास थोड़ी ना लेनी है, आज ही लेनी है। सॉरी। जी, पढ़िए। फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। बहुत को लंबा नहीं करें, दोबारा पढ़ें। व बसलिहा। बारकल्लाहु फीक। देखिए, पिछली कौन सी स्टूडेंट थी, भूल गई मैं। चले, वो भी देखिए और आप भी देखिए। माइक को म्यूट करें। फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। ठीक, हरकत आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए। हरूफ को हम प्रॉपर तरीके से अच्छे से अदा करेंगे। अभी हम खारिज करेंगे ना बाकी, तो इंशाल्लाह हमारे सारे की सारी ये चीजें ठीक हो जाएंगी। पिछली जो भी स्टूडेंट थी उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये है कि मखारिज में थोड़ा सा वो हो गया था, तो हम जब सारे मखारिज कर लेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा आप सबका। अच्छा जी, नाज अजहर। अस्सलाम वालेकुम मैम। पढ़िए। जी, वालेकुम अस्सलाम। पढ़िए। कतरत कतरतुन हम्म कतरह। ठीक, बारकल्लाहु फीक। क़तरतुन, क़तरह। हमने क़तरह करते हुए हा साकिन में क्या चीज को हमने पॉइंट किया है, कि हमने क्या चीज नोट रखनी है, अपनी अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन करनी है। मैम हा को, आवाज को, सांस को भी जारी रखना है और आवाज को भी जारी रखना है साकिन में। बारकल्लाहु फीक। ठीक है। जजाकल्ला मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने किसका माइक ओपन किया है? गुलनूर, अपने माइक की तरफ देखें। जी पढ़िए। जी देख लिया। मोमिन दोबारा।
मिन ये लफ्ज मो है या मु? पेश को कैसे अदा करते हैं? मो है मोमिन। मुमिन, मुमिन, ठीक है। हमजा साकिन का क्या रूल होता है? यहाँ पे जो हमजा साकिन है हमजा की पकड़ साकिन है उसको झटके से पढ़ेंगे। झटके से आवाज सांस दोनों बंद करेंगे, ठीक। अच्छा, वाव का क्या रोल है यहाँ पर? वाव क्या कर रहा है? यह वहाँ यहाँ पे जो है वाव मद्दा का काम कर रहा है। मद्दा का काम कर रहा है? वाव मद्दा भी हो रहा है, उसके ऊपर हमजा भी है, तो इसलिए हमने झटके से भी पढ़ा। और वाव जो है यहाँ पे एक रूल बन रहा है वाव चले मद्दा एक का। मिनट है जाए। वाव मद्दा का अगर रूल बन रहा है तो फिर साकिन तो 2 बार होना चाहिए था। हमजा पर हम झटका भी दे रहे हैं, वाव के ऊपर हम वाव मद्दा भी बना रहे हैं, वाव को साकिन लगा के। 2 साकिन तो है नहीं। नादिया आप बताइए यहाँ पर वाव क्या कर रहे हैं? मैम यहाँ पे वाव जी 1 मिनट वाव का कोई काम गुलनूर, नहीं है। गुलनूर आप माइक को म्यूट कीजिए अभी। नादिया आप बताइए। वाव मद्दा एक तो यहाँ पे हो रहा है, दूसरा एक यहाँ पे हमजा जब आता है तो उसको ऊपर शाद भी है तो झटका दे के पढ़ना है मुमिन। अच्छा, वाव मद्दा हो रहा है, आप भी यही कह रही हैं। चले 1 मिनट। शफीका आप मुझे बताइए वाव यहाँ पर क्या कर रहा है? देखें शफीका, आपको रिक्वेस्ट भेजिए, जल्दी से माइक ओपन किया करें, अटेंटिव होकर बैठा करें जब हैंड रेस किए होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए मुझे वाव क्या जी। काम कर रहा है यहाँ पर? ये जो है यहाँ पे मीम के बाद जो है वो वाव के ऊपर जज़म भी आ रही है और हमजा भी आ रहा है, तो हम इसको दोनों को मिला के पढ़ेंगे, तो झटका दे के पढ़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे वाव मद्दा नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे हम जज़म की वजह से और झटका दे के पढ़ेंगे, तो शायद वाव को फिर क्या करेंगे? वाव किधर जाएगा? वाव जो है वो जज़म की वजह से मीम और वाव को पेश चले को माइक मिला को के म्यूट पढ़ेंगे। करें, जरा माइक को म्यूट करें। अच्छा जी, कसुम अख्तर तो हो चुकी है ना एक दफा। कौन सिस्टर ने अभी तक नहीं लिया है, पार्टिसिपेट नहीं किया है? शानजा। जी शानजा आप मुझे बताइए जरा वाव क्या कर रहा है यहाँ पर? अभी वाव जो है वो एज अ चेयर है। हमजा पढ़ेंगे, हमजा पे झटका देंगे, वाव को नहीं पढ़ेंगे। वाव यहाँ पर सिर्फ लाइक अ सिटिंग चेयर है, हमजा के बैठने के लिए यहाँ पर मौजूद है। वाव का यहाँ पर कुछ काम नहीं है, ठीक है। जिन सिस्टर्स ने पहले आंसर्स दिए हैं वो सब इसको नोट करें कि वाव यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है वाव की, जस्ट वो लाइक अ सिटिंग चेयर यहाँ पर काम कर रहा है। ना तो वाव मद्दा हो रहा है, ना ही वाव को किसी के साथ मिला के पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर जस्ट हमजा पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमजा की वैल्यू है, वाओ सिर्फ चेयर के तौर पर आया है, ठीक है। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जब शक्लें आती हैं हमजा की तो वाओ और या के ऊपर भी हमजा आता है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर वाओ और या नहीं है बल्कि हमजा है। दोबारा से लेक्चर को देखिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है। जज़ाकिल्लाहु खैरुन कसीरा सबका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। लास्ट हमारा क्वेश्चन रह गया है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वजीहा, आई थिंक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। वजीहा आप आइए और मुझे पढ़ के बताइए, जब हमने कलीमा पढ़ा था हाफ कलीमा, कलीमा का पहला पार्ट, तो हमने क्या चीज को नोट किया था, क्या हमें होना चाहिए? मैम पढ़ के सुनाओ, आप कह रही हैं? हाँ जी। ला इलाहा इल्लल्लाहु। बारकल्लाहु फीक। हमने नोट किया था कि ला इलाहा पढ़ेंगे और ला इलाहा नहीं पढ़ेंगे, जैसे हम, ठीक है हाँ वजिया, जी। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक, आपने बहुत अच्छा प्रोनाउंस किया है। चले ओवरऑल सबके लिए एक दफा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ला इलाहा पढ़ेंगे, ला इलाहा नहीं पढ़ेंगे, ना ही इस तरह से बच्चों को सिखाएंगे। कलीमा हमारे मुसलमान होने की शर्त है, कलीमे को हम बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। और ये अफजल तरीन अज़कार में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सबसे अफजल तरीन जो जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है।
तो ला इलाहा इल्लल्लाह की अलग से भी शॉर्ट वीडियो भी मौजूद है। अगर किसी ने सिर्फ शॉर्ट में देखना है कि ला इलाहा इल्लल्लाह में क्या क्या चीज़ों को नोट करेंगे, तो वो शॉर्ट वीडियो भी वहाँ पर यूट्यूब से देखिएगा, ठीक है। तो सबने इस काम को ज़रूर करना है कि अपने कलीमे को हमने दुरुस्त करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ेंगी आज के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाहु, इसमें जलाला को भी मोटा पढ़ेंगी, हमजा को भी अलग से उसकी शिद्दत वाली साउंड से प्रोनाउंसिएशन करेंगी, ठीक। तो अफजल तरीन अज़कार में से ला इलाहा इल्लल्लाह है, अफजल तरीन दुआ में से अल्हम्दुलिल्लाह है। जब हम हा का मखरज पढ़ेंगे तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से अदा करेंगे, करना सीख जाएंगे। इसके अलावा जो जन्नत के खजानों कुछ अब जो है क्लास तो हमारी एंड हो चुकी है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम कुछ जो है वो गुड न्यूज़ भी देंगे आपको, और कुछ थोड़ी सी मोटिवेशन चैट होगी रमज़ान के बारे में। तो इसके अलावा हमारा जो है जन्नत के खजानों में से एक खजाना क्या है, किसी को मालूम है? अज़कार में से जन्नत के खजानों में से कौन सा जिक्र जन्नत का खजाना है? चलें, शहनाज कौसर आपको मैंने अनम्यूट किया है, बताएं। मैम ला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाबाश, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कौन सी तस्बीह अपने बारे में कौन सी तस्बीह बहुत पसंद है? मुबीन ला इलाहा नो नो नो, इल्लल्लाह। तस्बीह की बात हो सॉरी रही है। सॉरी शहनाज अपना माइक मैम म्यूट। जी मैम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसमें भी हा के प्रोनाउंसिएशन हम देखेंगे इंशाल्लाह जब हा का मखरज करेंगे। अभी हमारी क्लासेस जो है वो स्टॉप हो रही हैं रमज़ान की वजह से। माइक को म्यूट कर लें। और रमज़ान की आमद है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें रमज़ान तक पहुंचाए। सल्फ़ सालिहीन रमज़ान तक पहुंचने के लिए 6 महीने दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान।